थानेसर नगर परिषद के हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में इस बार कुल 32 वार्डों में से 25 वार्डों में भाजपा के पार्षद चुने गए। जिन 7 वार्डों में भाजपा के पार्षद उम्मीदवार हारे, उन 7 उम्मीदवारों को वार्ड नंबर 29 के कांग्रेस पार्षद मन्नू जैन ने नॉमिनेटेड पार्षद बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार को इस बार 3-4 की बजाय भाजपा के अलग अलग वार्डों में हारे 7 उम्मीदवारों को नॉमिनेटेड एमसी बनाना चाहिए, ताकि सभी 32 वार्डों में समान रूप से विकास कार्य हो सके। इससे द्वेष भावना भी खत्म होगी और वार्ड में काम भी होंगे। मन्नू जैन ने नगर परिषद हाउस की पहली बैठक की हुई कार्रवाई पर चर्चा करते हुए कहा कि विधायक अशोक अरोड़ा की नगर परिषद की जिस दुकान की रजिस्ट्री हुई है, उसे रद्द करने का अधिकार हाउस को नहीं है। उस दुकान की रजिस्ट्री नगर परिषद के अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद की गई है। वहीं उन्होंने मुल्तान सभा और प्राचीन मुल्तान सभा के मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने शहर में हो रहे विकास कार्यों और अपने वार्ड की समस्याओं पर भी अपनी बात खुलकर रखी। आप खुद ही सुनिए मन्नू जैन ने क्या कहा। कि नगर परिषद का नाम लेते लोग डरने लग गए हैं। आप किसी भी काम के लिए नगर परिषद में जाओ, चाहे कोई भी पार्षद हो, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उनकी मजबूरी है कि वो बोल नहीं पाते, कि उनको लगता है चल अब नहीं, आगे करा लेंगे। आपने पीछे देखा होगा, अभी हाउस की मीटिंग थी, पार्षदों को पता ही नहीं, साथियों को, कि वो क्या कर रहे हैं। पार्षदों के पास ये पावर ही नहीं है कि मैं आपकी जगह किसी और के नाम कर दूं या उसकी जगह किसी और के नाम कर दूं। कल को मैं कहने लग जाऊं जाट धर्मशाला का नाम जैन धर्मशाला कर दो, कोई बात थोड़ी ना है। उसके अंदर एक मुद्दा था, एक मुल्तान धर्मशाला है, हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं मुल्तान से, उसका प्राचीन मुल्तान सभा कर दिया। विधायक जी की एक दुकान है, एक नेचुरल बात है, मेरे पिताजी की या मेरे भाई की कोई संपत्ति हो, मेरे नाम आएगी, इसमें कोई बात ही नहीं। एक पॉलिटिकल बनाने के लिए उसको जिस तरीके से वहाँ ड्रामा करा, मतलब बड़ी अजीब सी बात लगी कि क्या कर रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम उसको पास कर रहे हो। भाई हाउस बना है, हाउस के पास ये पावर बिल्कुल नहीं है कि वो किसी की संपत्ति के साथ छेड़खानी करे। अगर किसी अफसर ने कोई गलत काम करा है, उस पर कार्रवाई करो। उसके अंदर कोई एक आदमी नहीं है, उसके अंदर 8-9 जगह से अप्रूवल होती है। पहले एमई ने भी देखा होगा, जेई ने देखा होगा, ईओ ने देखा होगा, डीएमसी ने देखा होगा, फिर डीसी साहब ने देखा होगा। फिर उनको बुलाया कि आप पैसे जमा कराओ, पैसे जमा करवा दिए। उनके बाद फ़ोन किया, अभी रजिस्ट्री कराओ, आगे इसमें बताओ क्या हुआ। बिना बात ये को मुद्दा बना के उस बात को इतना उछालना। शहर के अंदर इतनी बुरी हालत हो रही है। अब हमारे यहाँ बिक रही है, मंदिरों की तो जगह बिक गई, नाम कबल मंदिर की जगह है, सबको पता है। आप देखो अब वो भी बिकेगी। पहले बिरला मंदिर बिकने लगा था, पर ये तो ठीक है, अशोक पहलवान, योगेश शर्मा, ऐसे ऐसे बहुत से साथी हैं जो समय समय पे आवाज़ उठाते हैं। और इस चीज़ के लिए हमें सबको एक होके इन चीज़ों का देखना होगा, नहीं तो इस शहर का इतना बुरा हाल होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। सर, कहीं ना कहीं एक चीज़ देखी जाती है कि आज जो पूर्व विधायक थे थानेसर के सुभाष, उन्होंने भी इन चीज़ों को लेकर मीटिंग रखी गई थी, और जो अधिकारी हैं जिनके अंदर ये चीज़ें आती हैं, उनको उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि इनको जल्द से जल्द। देखो, सुभाष सुधा सरकार में हार जीत की कोई बात नहीं, काम वो कर रहे हैं, पर उनको ये चाहिए कि ये काम जो वो कर रहे हैं निष्पक्ष भाव से करें। एक मैं और राय देना चाहता हूँ कि हमारे अभी चुनाव हुए थे, 7 पार्षद साथी ऐसे चुने गए हैं जो बीजेपी से नहीं है। सरकार ने 3 या 4 पार्षद नॉमिनेट करने हैं, उनको चाहिए 7 पार्षद उन वार्डों में अपने नॉमिनेट कर दें, जिससे एक तो द्वेष भावना खत्म होगी। जिन लोगों को लोगों ने नकार दिया था, हरा दिया था, उनकी भी ठंड सी पड़ जाएगी बेचारों के, और काम होंगे और द्वेष भावना खत्म होगी। मेरी एक राय है सुभाष सुधा जी को कि हारे हुए पार्षदों को भी आप नॉमिनेट कर दो, हमारे भी काम हो जाएंगे, लोग भी खुश हो जाएंगे। सुभाष सुधा जी बढ़िया काम कर रहे हैं और देखते हैं खरा। सर, अभी कुछ समय पहले जो है हाउस मीटिंग की वो हुई थी, मीटिंग रखी गई थी, तो उसमें सभी पार्षद गए थे, हर वार्ड का एक पार्षद वहाँ पे मौजूद था, तो सभी ने अपनी तमाम समस्याएं रखी थी वार्ड को लेकर। तो अगर आप हमें बताना चाहेंगे कि अगर जैसे बरसात आने वाली है तो तमाम तरीके की तैयारियां होती हैं, तो क्या लगता है आपको कि आपके वार्ड में क्या कुछ समस्याएं हैं जिनको आप ठीक करवाना चाहते हैं? देखो, मेरे वार्ड के अंदर लगभग जब मैं पहले पार्षद था, सड़कें लगभग सारी बनी हुई थी, उसमें रिपेयर की जरूरत है। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो दोबारा बनने वाली हैं। एक जो मेन समस्या ये है कि जो सड़कें छोटी गलियों में, उनको दोबारा से बनाने की ज़रूरत है, और ये बहुत ज़रूरी है। पशुओं का बहुत बुरा हाल है, जो बेसहारा पशु हैं उनको खुला छोड़ देते हैं लोग, और
मेरी प्रशासन से, म्युनिसिपल कमेटी से, नगर परिषद से अपील है कि आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। हमारे यहाँ इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोई बड़ा हादसा हो। तो एक ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है कि जो बेसहारा पशु हैं और नालियाँ, सड़कें, सफाई, लाइट की व्यवस्था अच्छी करी जाए।